नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने तुला लग्न का सितंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव का गोचर जब 14 मई 2025 को आपके नवम भाव में हुआ तो आपको क्या फल मिला, और अब जब गुरुदेव का जब गोचर होगा ना 18 अक्टूबर 2025 को होगा तो आपको उसका क्या फल मिलेगा। तो देखिए, इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी जाएगा पहले आपको क्या फल मिला है और अब आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, यहाँ पे अगर गुरुदेव को देखा जाए तो आपके तीसरे भाव के स्वामी है और छठवें भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में विराजमान हुए थे 14 मई 2025 से और 17 अक्टूबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में ही पड़ने लगी और गुरुदेव जो है आपके नवम भाव में विराजमान हुए तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दिया होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दिया होगा। पर यहाँ पे देखिए, आपका तो भाग्य साथ दिया पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ दिया, यानी कि थोड़े बहुत टफ कंपटीशन का काम में आपको सामना करना पड़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके काम के लिए अगर कोई आपने भाग दौड़ किया है तो उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिला है। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बनाई हैं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हुई होगी 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। देखिए, यहाँ पे नॉलेज आपको दिलाए पर यहाँ पे आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं भी बनाए। वही गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ी आपके तीसरे भाव में और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पराक्रम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको मिला जुला फल मिला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, 17 अक्टूबर के बाद पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है, पर यहाँ पे छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। तो मनमुटाव से बचिएगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था, पर पढ़ाई उनका हो रहा था, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन उनको ज्यादा करना पड़ रहा था, पर पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट निश्चित तौर पर मिल रहा था। पर यहाँ पे देखिए, एक चीज और भी आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन आपको करना पड़ रहा था, पर बीच बीच में पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो रहा था। प्रेम संबंध में भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा था, पर यहाँ पे देखिए, अगर आप आपके प्रेमी या प्रेमिका को कुछ बोलने जा रहे थे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेने की संभावना यहाँ पे बना रहे थे। बच्चों को अगर आप समझाने जा रहे थे, देखिए बच्चों के साथ आपके संबंध में मजबूती जा रहा था, पर अगर आप कुछ बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत वे नेगेटिव होने की संभावनाएं उनकी बन रही थी। और गुरुदेव का गोचर जब 18 अक्टूबर को आपके दशम भाव में होगा तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी है गुरुदेव, जो कि दशम भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान हो रहे हैं। देखिए, गुरुदेव आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। अगर आप करंट जॉब में हैं तो करंट जॉब में आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी नए नए अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। और अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिएगा। ये पीरियड में आपको भाग दौड़ लाभदायक साबित होगा। आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं और आपके बॉस और पिता द्वारा आपको हिम्मत भी मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी हो रहा है कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक देखने मिलेगा। पर जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, काम में आपके बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं या फिर आपके विरोधी हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़े। और पिता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। यहाँ पे देखिए, घुटनों में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके काम से आपका सेविंग निश्चित तौर पर होने वाला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में। चौथा भाव होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है।
देखिए यहाँ पे आपको घर वाहन माता का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में आपके बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देखिए यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर बढ़ेंगे और दवाई संबंधित भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सेविंग्स आपके होंगे, पर सेविंग्स होने के बाद खर्चों को मत बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आप खर्चों को बढ़ा रहे हैं तो ये आगे चल के थोड़ा बहुत दिक्कत आपके लिए बन सकता है, क्योंकि आप खर्चों को बढ़ाएंगे, अनवांटेड लोन लेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है और खर्चों पे आपको कंट्रोल करना है। और 27 अक्टूबर से खासकर वाणी पे कंट्रोल करना है और कुछ भी बोलने के पहले सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि किसी को बुरा लग सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है, तो देखिए आपके काम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज काम में ला रहे हैं, या फिर करंट जॉब में है तो करंट जॉब में भी आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। बस यहाँ पे देखिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि छोटे मोटे मतभेद होंगे, मतभेद से बचिएगा। बॉस के साथ किसी भी किस्म के विवाद से बचिएगा, पिता से किसी भी किस्म के विवाद से बचिएगा। और अगर आपके काम में किसी विरोधी के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा तो डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, और आपके काम में आप मेहनत करेंगे तो सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा। तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है वो आपको शुभ फल ही प्राप्त करेगा। बस इस चीज का आपको ध्यान देना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।